नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। देश भर में आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तो कहीं तिरंगा यात्राएं निकालकर आजादी का जश्न मनाया गया। वहीं गरीब असहाय लोगों के लिए काम करने वाली एक संस्था सोशियो इकोनॉमिक्स एम्पावरमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने आजादी का महोत्सव झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों के साथ मनाया और उनको खुशियां बांटने का काम किया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। फाउंडेशन ने नोएडा के झुग्गी झोपड़ी इलाकों में रहने वाले बच्चों के बीच आज़ादी का जश्न मनाया। साथ ही छोटे बच्चों के बीच ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उपहार वितरित किए गए। साथ ही बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति गानों पर जमकर डांस किया और देशभक्ति गीत गाकर अपनी प्रस्तुति दी। फाउंडेशन के साथ गोल्डन लॉयंस क्लब, दिल्ली मेट्रो नोएडा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फाउंडेशन ने प्रतिभागियों और प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार देकर बच्चों को मिठाइयां बांटी। आजादी के इस जश्न में स्लम एरिया के बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर फाउंडेशन की रोशनी प्रोग्राम के तहत चल रहे स्कूल कोचिंग सेंटर व कंप्यूटर क्लास में अच्छी प्रस्तुति देने वाले छात्र छात्राओं को फाउंडेशन के चेयरमैन एम बेग और फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन अहमद खान ने पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया। जश्न आजादी के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे राशिद खान व नकुल बिष्ट ने बच्चों के साथ देशभक्ति गानों पर झूमकर इन नन्हे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का काम किया। पैसे पढ़ाने के लिए हमारे पास नहीं था, इन्होंने खूब मदद किया, हेल्प किया, जैसे इनसे हुई उतना मेरे पे किया, इसलिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं। सेक्टर 18 के नाले पे रहता हूँ, झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ, उतना व्यवस्था तो है नहीं, कमाते हैं खाते हैं जितना भी होता है, लेकिन इनकी व्यवस्था से जुड़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत आगे भी मिलेगा, आगे भी जुड़े रहेंगे। जब से हम इस संस्था से जुड़े हैं, हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे बच्चे काफ़ी आगे निकल चुके हैं और हमें खुशी होगी कि इन सब लोगों ने हमारी बहुत मदद की। इस संस्था के साथ हम बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं और शुरू में जब हमने इस संस्था को ज्वाइन किया तो करीबन 15-20 बच्चे थे और अभी हमें बहुत खुशी है कि इतनी तादाद में ये संस्था उन्नति कर रही है और बच्चे हमने इन स्कूल के लिए रोशनी स्कूल, ये पहले इंदिरा मार्केट में बहुत छोटी सी जगह था, बहुत छोटी सी अंडरग्राउंड में किसी से लिया हुआ था, वहाँ पे चलाते थे। धीरे धीरे वहाँ हम लायंस क्लब से हैं, हम जितने भी फेस्टिवल, जितने भी अपने कोशिश हमारी रहती थी कि सब प्रोजेक्ट हम स्कूल के बच्चों के साथ करें और हर फेस्टिवल या जो भी कोई बड़ा मौका होता था तो हम उसके बारे में इन बच्चों को बताते थे। So the underprivileged students, after their school, they come to their centers, and we have been observing them for last many years. We have been there for them. And उसके अलावा उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी इनका पूरा ध्यान रहता है. एज ए दे ट्राई टू डेवलप गुड सिटीजन आउट ऑफ देम. And another thing, last 3-4 years, I think they have started computer unit where they are giving them computer training, basic computer training to underprivileged children, grown-up girls. So this is another big step for their empowerment and their growth. And I think we will be supporting them always, and we'll want them to do more activities. Maybe we'll take up some more projects with them regarding women empowerment and all. हमारा ये सफ़र जो है लास्ट 12 साल से चल रहा है और हम लोग जो है हमारी सोशो इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है, हम लोग जो है गरीब तबके के लोगों के लिए हम लोग काम करते आ रहे हैं और हम लोगों का जो फोकस है ज़्यादातर वो हमारा एजुकेशन के ऊपर चल रहा है कि हम चाहते हैं कि देखिए सब एजुकेटेड हों, पढ़े लिखे हों, काम करें, अपनी बेस पर खड़े हों और हम लोगों ने यही फोकस कर रखा है। खाने पीने का तो ये है कि चलता रहता है कि सबके यहाँ, उसके लिए भी हम लोग करते हैं, कभी कभी बीच में जो है राशन भी डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। हम लोग सब झुग्गी झोपड़ियों में हम लोगों का ये है, स्लम एरिया में हम लोग जाते हैं और करते हैं। अभी हमने जो है लास्ट 2 साल से हमने कंप्यूटर कोर्स भी जो है स्टार्ट करा है, जो कंप्यूटर एजुकेशन के लिए सबको ग्रुप बनाते हैं हम लोग। अब हमारा 4th ग्रुप चल रहा है इस वक्त यहाँ पर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग चल रहे हैं, जिसमें एट अबाउट जो है 19 बच्चे हैं इस वक्त। साल जो है हमारे यहाँ 11 बच्चियाँ बैठी थी जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर, उनमें से 11 में से हमारे 11 के 11 बच्चे पास हुए हैं और उनमें से जो है 7 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं। बैलेंस
जो है वो सेकंड डिवीज़न पास हुए थे। ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे जो 11 बच्चों में से सारे के सारे बच्चे पास हुए और अच्छे नंबरों से पास हुए। जी, जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे उनको हमने जैसे डेवलप करा है और ये नहीं है कि हमारा ये सिर्फ ऊपर वाला कर रहा है, हमारे साथ जो हेल्प कर रहा है। हमारे रोशनी सेंटर के बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कमज़ोर वर्ग से हैं। हम इनके जो है समग्र विकास के लिए कोशिश करते हैं। इनके पढ़ाई में, इनके अगर जो है करिकुलर में, एक्स्ट्रा करिकुलर में इनको जो है सब कुछ इनका देखते हैं, इनसे टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और ये आगे बढ़े। इनकी जो है विजन करने की, सोचने की, एक अच्छा नागरिक बने, इसकी हम कोशिश करते हैं। उसी क्रम में आज ये इंडिपेंडेंस डे में हमने ये सांस्कृतिक प्रोग्राम किया। आपने देखा होगा कितना अच्छा बच्चों में कितना टैलेंट है और हम ये करते रहते हैं। हमारी कोशिश है कि ये इनको CCC का कोर्स जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का है उसमें इनको करा दिया जाए, जिनको इनसे जॉब में इनको फ़ायदा होगा। और साथ में जो है हम हर बच्चे के साथ देखते हैं कि ये ना कि हम कोर्स करा दें, ये है कि जब वो कहीं भी जाए कंप्यूटर पे अपना जो काम है वो कम कर जो है लिटरेट हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।